नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और वो जा रहे हैं दुबई। अब दुबई की इस यात्रा को लेकर लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या वो दुबई दाऊद इब्राहिम से मिलने जा रहे हैं। उन पर सवाल उठाया है मोहित कांबोज ने, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और इनकी जुबानी जंग भी चली थी। दोनों के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। मानहानि का दावा तक किया गया है मोहित कांबोज की तरफ से, और उन्होंने ही अब क्वेश्चन मार्क लगाते हुए पूछा है, नवाब मलिक से पूछा है कि आप दुबई जा रहे हो और उसकी बारे में बता रहे हो। सोशल मीडिया पे बाकायदा वो जानकारी नवाब मलिक ने डाली है कि मैं सभी देशवासियों को बता रहा हूं कि मैंने सभी परमिशन ले ली हैं, सर जो भी नियम शर्तें हैं उनको पूरा करने के बाद मैं दुबई जा रहा हूं, मेरे ऊपर निगरानी रखना। एक तरह से कटाक्ष कराया उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर, देश की जांच एजेंसियों पर, कि मैं दुबई जा रहा हूं। और दुबई वो देश है जहां पर दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता है, अड्डा माना जाता है। और इसलिए मोहित कांबोज ने सवाल पूछ लिया है कि क्या आप दाऊद से मिलने जा रहे हो। और दाऊद का नाम इसलिए आया क्योंकि दाऊद इब्राहिम से संबंध के आरोप बाकायदा लगाए गए हैं। नवाब मलिक पर वो आरोप हैं कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गैंग के व्यक्ति से, जो बम धमाके में जेल में बंद है आरोप में, उससे जमीन खरीदी। और जमीन ऐसे टाइम पे खरीदी गई जबकि वो जेल में बंद है। तब समझौते के लिए हस्ताक्षर होते हैं व्यक्ति के, जो बेचता है और जो खरीदता है। तो बेचने वाला जेल के अंदर बंद है तो उसके हस्ताक्षर कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल था। और इसलिए दूसरी बात यह कि नवाब मलिक एक मंत्री हैं और नेता तो बड़े हैं ही हैं, तो उनको पता था कि बम धमाके में मुंबई वालों की जो जान गई है, उनकी हत्या में जो दोषी है, ऐसे व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। और वो जमीन जिसको सरकारी तौर पर, कानून के तौर पर जब्त होना चाहिए, क्योंकि एक उपा में कानून है, उपा लगा हुआ है उसके ऊपर। उपा में कानून है कि जो भी आतंकी गतिविधि के अंदर उपा लगकर जेल में जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लेकिन नवाब मलिक ऐसे व्यक्ति से ही जमीन खरीद लेते हैं, ये आरोप लगा। ये बात अलग है कि नवाब मलिक सफाई देने के बजाय अपनी सफाई नहीं दे सके, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हैं कि वो नकली नोटों का कारोबार चलाते हैं। उनकी पत्नी का जो है एक ड्रग माफिया के साथ फोटो है, तो वो उसने फाइनेंस किया गाना, तो इसलिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो ड्रग माफियाओं को मदद करते हैं। समीर वानखेड़े के जरिए वो पूरा एक नेक्सस चलाते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए और समीर वानखेड़े को भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आरोप लगाकर घेरने की कोशिश की। आए दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक और कहेंगे आज मैं एक नया खुलासा कर रहा हूं। तो क्या खुलासा करेंगे? समीर वानखेड़े का प्राइमरी क्लास में नाम क्या था मैं बताता हूं। अगले दिन आएंगे फिर कहेंगे प्राइमरी स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट में नाम ये था। फिर कहेंगे उसकी शादी जिससे हुई उसका मामला ये था। अब नए आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं साहब समीर वानखेड़े की जो पहली पत्नी थी उसके रिश्तेदारों के ऊपर फर्जी केस एनसीबी ने बनाया न, और समीर वानखेड़े ने बनवाया। क्यों? कारण बताते हैं कि साहब इसलिए क्योंकि समीर वानखेड़े उसको छोड़ रहा था, उसको तलाक दे रहा था और ये धमकी दे रहा था कि मेरे बारे में कहीं अगर तूने बात करी तो रिश्तेदार को फंसा दूंगा। अब मान लो एक बात सुनो, मेरा कोई रिश्तेदार है दूर का और वो यदि ड्रग के मामले में कहीं पकड़ा जाता है, उससे मेरा क्या लिंक है भाई? ये नवाब मलिक जी कह रहे हैं कि उसको ब्लैकमेल करने का एक तरीका था पहली पत्नी को, तो पहली पत्नी इससे कैसे ब्लैकमेल हो जाएगी? आज की डेट में तो नवाब मलिक जी आप मंत्री हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। अब तो वो पत्नी जो है पहली वाली, वो अब उसके परिवार वाले वो सब आजाद हैं। तो वो आए और पुलिस में कंप्लेंट आप दर्ज करो, फिर जांच करो, तो आप उनको न्याय दो। लेकिन आप इस तरह के आरोप मत लगाइए। आप कहते हो साहब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उसकी अनबन हो गई समीर वानखेड़े से, एक उसके बेटे को जबरदस्ती फंसाया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जब से नौकरी में आया है तब से वो फर्जीवाड़ा ही कर रहा है और आज तक ना तो एनसीबी के अधिकारियों ने उसे कुछ कहा, ना न्यायपालिका ने कुछ कहा। तो आप जो है नवाब मलिक जी जज भी हैं कोर्ट के कि आप फैसला सुना देते हैं कि नवाब मलिक दोषी है, और आप एनसीबी के अधिकारी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं देश के।
आप केवल महाराष्ट्र के मंत्री हैं। आप जैसे देवेंद्र फडणवीस पर आपके नेता कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री नहीं, वो कहां बोल रहे हैं मुख्यमंत्री है। लेकिन नवाब मलिक जी, आपकी जो शैली है, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी जो बातचीत है, उससे लग रहा है कि आप तो देश के गृह मंत्री समझ रहे हो अपने को। अगर आप देश के गृह मंत्री नहीं हो तो आपके पास ये कौन सी पावर आई? कैसे, किसने बताया आपको कि समीर वानखेड़े के द्वारा जितनी जांच की गई है सारी फर्जी हैं और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? और अब तो मोदी सरकार तो 14 में आई है। उसके पहले क्या हो रहा था? उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। समीर वानखेड़े अगर भ्रष्ट है और गलत केस बना रहा था तब क्या हुआ? और आज तक कोई आदमी सामने क्यों नहीं आया? तो मतलब आप इस तरह के आरोप लगाते हो। लेकिन अब जो गंभीर आरोप नवाब मलिक पे लगे हैं वो अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं, उनका अभी जवाब देना बाकी है। और 22 तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला भी आएगा जो समीर वानखेड़े के पिता ने मानहानि के तौर पर दर्ज किया है 1.25 करोड़ रुपए का, कि साहब आपने हमारी जाति और धर्म को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर हमारी अपमान किया है और इसके बदले में आप या तो प्रूफ दीजिए कि समीर वानखेड़े के जो दस्तावेज उनकी नौकरी के टाइम में उन्होंने जमा किए हैं वो फर्जी हैं, या तो जेल जाने को तैयार हुई है। तो फैसला 22 को आना है और इससे पहले नवाब मलिक जी विदेश भाग गए हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसलिए चले गए हैं कि ताकि अगर फैसला आ जाए कि नवाब मलिक जी दोषी है, उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सब नकली हैं और इसलिए सजा कोई कोर्ट बोल दे तो नवाब मलिक जी तो दुबई में बैठे हैं, भाई के जरिए कहीं छुप जाएंगे। क्या इसलिए जा रहे हैं? ये लोग पूछ रहे हैं। तो एक सवाल आ रहा है कि आप क्यों भाग रहे हो? आपको जो भी कोर्ट का फैसला होगा या तो आरोप मत लगाओ, लगा रहे हो तो फिर फैसला करो, उसका सामना करो। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं और इसलिए नवाब मलिक जी आए दिन नई नई बातें करते हैं और कभी ना कभी इस तरह के आरोप लगाते हैं कि वो खुद ही गिरते हैं। आज तक नवाब मलिक जी के द्वारा जितने आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, विवाह को लेकर, इनका उस आर्यन खान जांच से लेना देना क्या है? और दूसरी बात मैं एक और पूछता हूं, नवाब मलिक जी आप मुझे बताइए, समीर वानखेड़े आपकी जानकारी में 2017 में तो उसकी दूसरी शादी हुई है और उसके पहले वाले परिवार वालों को वो सता रहा है। तो भैया 2015-16 से अगर केस चल रहा है, सताया जा रहा है, आपकी बोलती आज क्यों खुली है? अचानक से एक दिन आर्यन खान ड्रग मामला खुलता है, आर्यन खान गिरफ्तार होता है, वैसे ही आपका स्विच ऑन हो जाता है। उसके पहले तो आप नहीं बोल रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्यन खान जेल में गया तो आपको प्रॉब्लम हुई, वो जेल में ना जाता, वो निर्दोष छूट जाता तो आपको समीर वानखेड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी बयानबाजी, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने अपने दामाद के लिए नहीं करी। दामाद आपका जेल में गया था, ड्रग मामले में ही गया था और आप कह रहे हो फर्जी है। तो तब तो आप नहीं लेके आए प्रमाण पत्र के समीर वानखेड़े ने मेरे दामाद को नकली फंसाया है, ये तो हर्बल था, तमाकू, और देखिए उसने जो है गांजा बता दिया, ये समीर वानखेड़े की जाति नकली, ये धर्म नकली, ये सर्टिफिकेट नकली। तब क्यों नहीं लाए? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि दामाद दोषी है। अब उसकी जांच दोबारा खुल रही है, फोरेंसिक लैब में एनसीबी ने भेजा है जांच के लिए, वाइस सैंपल दोबारा भेजा जाएगा। तो भैया अब जांच दोबारा खुलेगी। लेकिन यहां लोगों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक जी ने सुपारी ले ली है शाहरुख खान से कि उनके बेटे की जान छुड़ाने के लिए, निर्दोष छुड़वाने के लिए, समीर वानखेड़े को जांच से हटाने के लिए वो पूरी ये बैटिंग कर रहे हैं। आरोप लगाओ और आरोप लगा के फिर घूम जाओ। तो ये आदत है कुछ लोगों की कि आरोप तो लगा दो, उसके बाद गोल, उत्तर कुछ है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं है, उठ के चल देते हैं। तो आप सुर्रा छोड़ दो और समीर वानखेड़े को घेर लो। लेकिन इस बार नवाब मलिक जी बुरे फंसे हैं क्योंकि उनको चौतरफा हमला किया है। जैसे कि उन्होंने घेरा, समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं तो समीर वानखेड़े का परिवार, उनकी पत्नी मैदान में है और बाकायदा एक के बाद एक कोर्ट में एप्लीकेशनें लगी हुई हैं, एफआईआर दर्ज है, उसमें जवाब देना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट करेगी। लेकिन वहां उन्होंने पंगा ले लिया है पूर्व मुख्यमंत्री से भी,
देवेंद्र फडणवीस से, तो उनकी पत्नी ने भी केस किया हुआ है, अब उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरह मोहित है, तो मोहित कंबोज, उन्होंने केस किया हुआ है। तो अल्टीमेटली ये है कि क्या ये सारे लोग गलत हैं, केवल एक नवाब मलिक ठीक है, या नवाब मलिक गलत है, सारे लोग ठीक हैं? ये फैसला कोर्ट करेगी। जिस दिन फैसला होगा उसका इंतजार लोगों को है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर नवाब मलिक का मजाक बन रहा है कि दुबई जा रहे हैं तो बता के जा रहे हैं, आखिरकार क्यों? वंदे मातरम।